हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और भाई आज मैं मौजूद हूँ अलवर बस स्टैंड पर। तो भाई साहब मेरे साथ है ना, इधर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर साहब बैठे हैं और इधर मेरे साथ राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर बैठे हैं। और पिछले जो 5 दिनों में इनके साथ जो घटना घटी है ना, जितने परेशान हुए हैं, शायद त्यौहार के टाइम पे इतना कोई परेशान नहीं होता। और इसका यदि आप कारण भी जान लेंगे ना तो भाई आप अचंभित रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कारण यह है कि भाई एक नारी है ना सब पे भारी पड़ी है आज। और हम नारी की बात कर लेते हैं। घटना है 4 से 5 दिन पहले की। और 4 से 5 दिन पहले होता क्या है कि एक राजस्थान रोडवेज में एक महिला कांस्टेबल हरियाणा की जो थी वो बस में सवार होती है। और बस में जैसे ही सवार होती है तो उसके पास कंडक्टर भाई साहब राजस्थान के थे सर, है ना, राजस्थान के कंडक्टर जी वहाँ पे पहुँचते हैं और उनसे टिकट का बोलते हैं कि मैडम जी आप टिकट ले लीजिए। और जो हुआ यूं कि हरियाणा की एक लेडी कांस्टेबल राजस्थान रोडवेज की बस में बैठी। कंडक्टर ने टिकट मांगा और मैडम ने स्टाफ बोल दिया। बस फिर क्या था, यहीं से एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ जल्दी दो भाई, जब तेरा अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना, नहीं उतरना भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं और है लेडीज जा रही है, नहीं ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नीचे नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, या तो नीचे उतर लो। नहीं उतरूंगी, हाँ तो किराया लगेगा। कर दे भाई, साइड में खड़ी कर दे। हाँ साइड में खड़ी कर दे। मैडम ये कौन सी बात है, सब साइड में कर दे, या तो आप वर्दी में किराया दे दो। वर्दी होगा किराया लेगा। यहाँ सारे स्टाफ के हैं, ये सारे स्टाफ के हैं यहाँ। स्टाफ के तो ठीक है, तो आप नीचे उतर रहे हैं, नहीं वर्दी में 50 रुपए ऐसे कर रहे हो आप। नीचे नहीं उतरूंगी मैडम आते 32 स्टाफ बैठे हैं, आप अपने लिए को सारी बस में अलग कर दो। ये क्यों बंद करवा दी, कितने दूर जाने वाले। मैंने कोई बंद नहीं करवाई, मैंने कोई बंद नहीं आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। वर्दी में कभी पूरी बस में आप 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो। कोई बात नहीं है। क्या महकमे में हो आप? हाँ महकमे में ही है, सारा महकमा ही बैठा है। बैठा उतर लो, नीचे उतर लो, कोई दिक्कत नहीं उतरना नीचे। हाँ तो किराया दो फिर। नहीं मिलेगा। दोनों के बीच बहस का ऐसा दौर चला कि बस में बैठे बाकी यात्री भी दाएं बाएं देखने लगे। हर कोई सोच रहा था 50 रुपए का टिकट है या सोने का सिक्का। और अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हरियाणा और राजस्थान के ट्रैफिक विभागों ने इसे अपनी आन बान का मुद्दा बना लिया। फिर जो चालान युद्ध छिड़ा वो तो किसी फुल ऑन मास बस्टर फिल्म का क्लाइमैक्स बन गया। अब सोचिए, इतने सालों से चल रही इस रोडवेज सिस्टम की परंपरा में किसी ने सोचा भी नहीं था। महिला है कहीं ना कहीं जिद पे अड़ जाती कि मैं टिकट नहीं लूंगी, कि आप जानते नहीं हैं शायद कि मैं पुलिस में हूँ। लेकिन कंडक्टर बार बार समझाइश करता है कि मैडम आप टिकट ले लीजिए, आप ये राजस्थान रोडवेज है और आप हरियाणा के कर्मचारी हैं, आपने हरियाणा में जो भी पे किया है वो हरियाणा की सुविधा के लिए किया, हरियाणा सरकार को पे किया है, हम आपसे टिकट लेंगे ही। लेकिन महिला को जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी काफ़ी समझाया, लेकिन महिला को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से बदतमीजी पर उतरी हुई है। बार बार समझाने के बाद भी कंडक्टर ने साफ बोल दिया कि मैडम जी आप उतर जाइए या फिर टिकट कटवा लीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे मात्र 50 रुपये की बात थी। लेकिन भाई बात होती है ना नाक की और जिद की, जो जिद होती है अच्छे को ले डूबती है और यही कारण रहा। उसके बाद वो महिला तो वहाँ से चली जाती है। अब ये पता नहीं उसने टिकट लिया है नहीं लिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी पता लगी कि उसने टिकट नहीं लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाद से जो घमासान हुआ ना भाई, हरियाणा ने दूसरे दिन ही 50 बसों का चालान किया और उसके विपरीत फल राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान में हरियाणा रोडवेज का चालान किया गया और ये जिद्दा बहस का कारण ये बना कि भाई जो अपने ड्राइवर भाई साहब थे ना वो इतने परेशान हुए और गरीब आदमी है, इनको समय पर पेमेंट तो मिलता नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार ने भी फिलहाल तो इनके ऊपर ही चालान थोप दिया है कि इनको ही चालान वो भरना है कहीं ना कहीं। अब ये तो वक्त बताएगा कि चालान कौन भरता है, सरकार वहन करती है या इन गरीब ड्राइवर जो बेचारे अपनी रोजी रोटी इनसे चलाते हैं बस से, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई दोष नहीं था। दोष था तो सिर्फ इतना कि सवारियों को अपने
गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का ईमानदारी से काम कर रहे थे, ना इनकी किसी जिदा बहस होती है। सिर्फ किसी के इशारे पर चलते हैं, कंडक्टर के इशारे पर चलते हैं, लेकिन भाई शिकार हो गए किसी की बहस का। किसी ने सच कहा है बिल्कुल कि भाई महिला से ना 2 कदम दूर ही चलना चाहिए, तो वो बात आज कहीं ना कहीं सच हो गई कि कहीं ना कहीं महिला से जितना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ा कि आप जान सकते हैं कि राजस्थान ने भी लगभग 85 बसों का चालान एक दिन में कर दिया, और वहीं हरियाणा ने भी लगभग 90 बसों का चालान कर दिया। और ये जो क्रिकेट मैच सा चल गया, कभी राजस्थान आगे चल रही थी, कभी हरियाणा आगे चल रही थी, और 2 सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा हो गया। इतनी बड़ी बात बन गई जो सिर्फ एक नॉर्मल बात थी, जिसमें मैं गलती मानता हूं तो महिला कांस्टेबल की ज़्यादा गलती थी कि उनको टिकट लेना चाहिए था। कंडक्टर मेरे साथ ताऊ जी है, सबसे पहले नाम बता दीजिए आप। सुरेश चंद। सुरेश चंद, आप क्या हैं, ड्राइवर हैं? कंडक्टर ड्राइवर जी। अलवर डिपो से। अलवर डिपो से? हाँ जी। हरियाणा रोडवेज या राजस्थान रोडवेज? राजस्थान रोडवेज। आप मुझे ये बताइए क्या पूरा मामला था उस दिन का, जो लगभग 3 से 4 दिन चला पूरा? मामला तो एक टिकट के पीछे ही बिगड़ा। एक लेडीज ने टिकट नहीं लिया, उसी के पीछे उसने टिकट लिया नहीं, कंडक्टर ने बोला टिकट लिया, टिकट लो आप। टिकट के लिए उसने मना कर दिया, टिकट लूँगी नहीं। यही जिद चलती रही, इसी वजह से घमसान चल गया। लेकिन टिकट नहीं लेना कितना कुछ सही था? कितना कुछ सही था टिकट नहीं लेना? क्या ऐसा कुछ नियम है? लेना सही था, ना लेना गलत था। टिकट क्या लेना सही था। हमारे राजस्थान रोडवेज में हरियाणा पुलिस अलाउ नहीं है, और पुलिस अलाउ नहीं है। हरियाणा पुलिस अलाउ नहीं है, और राजस्थान पुलिस हरियाणा में अलाउ नहीं है। राजस्थान पुलिस हरियाणा में अलाउ नहीं है, तो इसीलिए वो हरियाणा की लेडीज थी, हरियाणा पुलिस में थी, और राजस्थान रोडवेज में अलाउ नहीं थी। कंडक्टर सही था, कंडक्टर उस जगह सही था। हाँ, लेकिन आपको हरियाणा में आप गए, उसके बाद आपने चक्कर लगाए हरियाणा में? लगाए ना, चालान हुआ आपका भी? रोहतक वहाँ गए थे, रोहतक भी गए थे, इधर कोई चालान नहीं हुआ हमारा, हम तो बाद में गए थे। अच्छा, आप बाद में गए थे, लेकिन लगभग राजस्थान रोडवेज ने भी बताया जा रहा चालान किए बाद में। चालान करे। कितने बसों का चालान किया? टोटल 80-85 गाड़ियों का चालान किया। और उधर से हरियाणा से 90 गाड़ियों का। लेकिन फिर आपके मन में कहीं ना कहीं डर था, या आप मतलब उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे कि भाई राजस्थान वाले भी कम नहीं है, हम भी बराबर से चालान करवाएं? उसमें तो चालान का ड्राइवर कंडक्टरों का कोई वो नहीं था, कोई वो नहीं उसमें तो जैसे ड्राइवर के जो चालान हो रहे थे किस बेस पे किया जाए? सीट बेल्ट के आधार पर थे या ड्रेस के आधार पर? तो सारे लगा दिए उन्होंने। लाइसेंस था जब भी नहीं है, ड्रेस नहीं है, जूते नहीं है, बेल्ट नहीं है, बदतमीजी करते हैं यात्रियों से जी, तो उसने तो घनी धारा लगा दी। यानी जबरदस्ती गले में सांप गाला था? जबरदस्ती जी। जिसके पास जब लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के ड्राइवर गाड़ी चलाएगा क्या, वो भी रोडवेज की? अगर लाइसेंस भी नहीं है जी, लाइसेंस भी नहीं है, वर्दी भी नहीं है आपके पास, जूते नहीं है, बेल्ट नहीं लगा रखी है आपने, उसने तो जितने नियम थे ना सारे ही लगा दिए। स्पीड ओवर चला रहे थे, यानी ये सब कहकर आपके ऊपर चालान किया गया। तो मेरे साथ है ना और भी लोग मौजूद है भाई, मैं हरियाणा वालों से भी आपको एक बार रूबरू करा देता हूं। एक मिनट जी, तो मेरे साथ है ना भाई मौजूद। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। कृष्ण कुमार नाम। कृष्ण कुमार जी, आप भी क्या गवर्नमेंट कर्मचारी हैं? हाँ, मैं रोडवेज हूँ। रोडवेज, राजस्थान या हरियाणा? राजस्थान। राजस्थान। तो आपने देखा कि 2 दिन पहले घमासान मच गया। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी, न तो हरियाणा कुछ बिगड़ा, न राजस्थान कुछ बिगड़ा, सिर्फ जो चालक भाई ने कर्मचारी जी, सिर्फ उनका बिगड़ा है, क्योंकि चालान जो है ना उनकी जेब से गया है, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। ड्राइवर भाई की चालान जेब से गया? हाँ, जेब से गया है, क्योंकि सरकार इसका वैन नहीं कर रही है? नहीं करती, नहीं करते। लेकिन अंकल जी तो बता रहे हैं कि नहीं, आप कहीं पता कर लो। नहीं, देखो जो चालान होता है ना वो उसमें होता है फॉल्ट ड्राइवर का भाई, और स्पीड में या उसमें या बत्ती में है, वो चालक का होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं भुगतती, वो सिर्फ चालक भुगतता है। तो जो भी नुकसान हुआ है सिर्फ चालक का हुआ है, और न कंडक्टर का हुआ, न हरियाणा का हुआ, और न किसका, राजस्थान का हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन आप क्या है कंडक्टर भाई से भी खपा से लग रहे हैं, क्या बात? खपा नहीं, मैं खपा इसलिए हूँ कि किसी को कुछ बिगड़ा नहीं। मामला शुरू हुआ था कंडक्टर से, है, उसका दंड भुगता है चालकों ने, मैं ये कह रहा हूँ बस। यानी आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो बाकी मैं एक तो राजस्थान में जो पेमेंट का ऐसा भी चल रहा है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, और उल्टा जेब से चालान भरना पड़ रहा है। और क्या, जेब से भरते हैं, जेब से चालान आज तक जो भी हुआ है चालक ने जेब से भरा है, चालक को जेब से भरना पड़ता है। नहीं, चाहे हरियाणा सरकार हो, अच्छी राजस्थान हो, जेब से भरते हैं।
और भी मेरे साथ है ना भाई हरियाणा वालों से मैं एक और बात कर लेता हूँ। नाम बता दीजिए जो अपना। धर्मवीर नाम है भाई साहब। धर्मवीर जी, क्या आप भी ड्राइवर साहब हैं? ड्राइवर है भाई। आपने तो फुल ड्रेस और कहीं डर के वजह से लगा रहा है, क्या अलाउ है आपको? नाम तो पहनते हैं भाई। अच्छा, आप पहनते हो? हाँ बिल्कुल पहनते हैं, गवर्नमेंट अलाउड कर रखी है, हमने पहननी पड़ेगी। राजस्थान में कहीं आपका भी चालान हुआ क्या? राजस्थान में इस टाइम तो है नहीं, बाकी पहले हो जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं, जो चलते हैं तो हो जाते हैं, वो अलग बात है। ये जो इन अपने खुद की वो कहीं अदला बदली चक्कर में हुई, बदला लेने के ये सर जो वो टिकट ना लेने लेडीज ने हरियाणा पुलिस वाली ने, उसकी वजह से सारा इन्हें दिंगा मस्ती करके अगर हमारे में इतना बल है, अगर हम ये कर सकते हैं, और हरियाणा मतलब और तो इनकी बसाई नहीं, अगर चालान होंगे तो इनकी गाड़ी दिक्कत आओगी, ने दिखाया भाई और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर भाई आएंगे तो चालान में हम इनकी वो निकालते रहेंगे गलतियाँ, इसमें आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, आपने ड्रेस नहीं पहन रखी है, आपने हमारे साथ बदतमीजी की है। और ये हरियाणा पुलिस वाले बावर्दी भी चलते हैं, वर्दिन भी चलते हैं, वर्दिन चलते हैं, सब वैसे फ्री घूमते हैं। कोई इनके पास कहना चाहते हैं कि चालान किया नहीं गया, थोपा गया जबरदस्ती थोपे रहा है कि आप तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी आपके पास कागज हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको चालान भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भरते भी हैं जी, भरते भी हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। कितने रुपए का चालान हुआ अंकल जी? ये तो अभी भरेंगे जब कोर्ट में जाएंगे, जब पता लगेगा कितने का हुआ है। 4 किसी को धारा लगा दी, किसी की 3 धारा लगाई, किसी की 5 धारा लगाई, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वर्दी नहीं है, अलग अलग धारा से अलग अलग। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी ये पता लगा कि जो हरियाणा रोडवेज की बस है ना, लगभग 10 बसों को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है, राजस्थान पुलिस ने। सही बात है? नहीं, ये जबरदस्ती के जब्त करी है, इसी वजह से। ये जो लेडीज थी ना, ये उसने बल निकलवाया है कुल मिला के। बाकी कोई ड्राइवर कंडक्टरों का कोई लेना देना नहीं पुलिस वालों से, कोई झगड़ा नहीं पुलिस वालों से, कोई कुछ नहीं। ये तो जो लेडीज गई ना, जिसका टिकट जबरदस्ती उसने बल निकलवाया है, और बल वो ड्राइवर पे पड़े हैं। यानी आप ये कहना चाहते हो कि चने के साथ घुन पिसता है, आज वो कहावत बिल्कुल सही हो? वो तो चने के साथ घुन पिस गया, वो भी पिस गए और कहीं ना कहीं घुन आप बन गए। हम घुन बन गए। अब 90 गाड़ियाँ और 100 गाड़ियों के चलान हुए, वो ड्राइवर भुगतेगा। अगर एक धारा के 1000 ही रुपये लगाओ तो हैं तो 2 लाख हरियाणा भुगतेगा, स्टाफ भुगतेगा 2 लाख, राजस्थान वाले ड्राइवर ही भुगतेंगे ना, कोई राजस्थान रोडवेज भुगतेगी ना हरियाणा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं कारण देखा हो, रामायण आपने देखी है, महाभारत आपने देखी है, और कहीं ना कहीं जो कारण होता है ना लड़ाई झगड़े का, जो कारण होता है कहीं ना कहीं महिला होती है। देखो मैं किसी का पर्सनली नाम ले रहे, लेकिन मैं तो इतिहास बता रहा हूँ अपना। लेकिन चाहे कोई अपना राजा का इतिहास उठा के देख लो, वहाँ भी यदि लड़ाई का कोई कारण रहा तो महिला रही है। और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि एक हरियाणा की महिला सब पर भारी पड़ी, हरियाणा वाले को भी लपेट दिया और राजस्थान वाले को। वो स्वरूपनखा वाला काम हो गया। कौन सा काम हो गया? स्वरूपनखा वाला। कैसे? और क्या, वहीं से युद्ध चालू हो गया था, नाक थोड़ी सी कटी उसमें ही, तो ये नाक वाला तो सवाल हो गया, और बहन तो हमारा काम हो गया। नाक वाला सवाल हो गया। नाक वाला सवाल हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था? ओनली 50 रुपए के पीछे 50 लाख की बात हो गई। वो तो नाक वाली बात होगी ना, अब तो लड़ाई नाक वाली हो गई, हरियाणा के पुलिस वाले और राजस्थान रोड पुलिस वाले जी। बस यही औरत के पीछे चल दिए भाई, चलो ड्राइवरों के ऊपर मानो, यही हो। अब टिकट का झगड़ा कंडक्टर और लेडीज से हुआ ना, ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर से तो कोई लेना देना नहीं था। ड्राइवर को विसिल दी तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर ने विसिल दी तो ड्राइवर चल दिया, कंडक्टर ने विसिल दी तो चल दिया। ड्राइवर का तो कोई मैटर नहीं था उसमें, और जो भुगतेगा कौन? ड्राइवर भुगतेगा। अब नाक हरियाणा पुलिस वालों ने बचाई है, उधर से राजस्थान पुलिस ने बचाई है, बस ये कहानी हुई। तो मेरे साथ है ना भाई और भी लोग यहाँ पे मौजूद बने हुए हैं। सबसे पहले ना मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई इनका नजरे इस बार क्या कहता है, क्या इनको लगता है कि सही हुआ या गलत है। सबसे पहले नाम बता दीजिए अंकल जी अपना। साहबुद्दीन जी, आप भी रोडवेज में काम करते हैं? हाँ जी। कौन सी रोड, राजस्थान या हरियाणा रोडवेज? हरियाणा रोडवेज। आप मुझे ये बताओ, हरियाणा ने भाई कमाल करके रख दिया। बताया जाता है कि हरियाणा वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लिया और कहीं ना कहीं भारी पड़ा। कुछ भारी ना पड़ा जी, ये तो अदले बदले में एक दूसरे को जो एक परेशान किया इन दोनों ने। उसका क्या बिगड़ा? जिसने राड करी असली मकसद तो उसका, उसे सस्पेंड करना चाहिए था, उसे हक तो उसका था भाई। इसमें तो क्या तो ड्राइवर की गलती, क्या कंडक्टर की गलती? बिल्कुल सही भाई, कंडक्टर का काम है किराया मांगने का, उसने मांगा वो, या तो उसे उधर जाना चाहिए था, नहीं उसे पे कर देना चाहिए था किराया उसको।
अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। लेकिन बार बार आपने सोशल मीडिया पर देखा जो लेडीज है, महिला कांस्टेबल, वो भी जिद करती नजर आ रही है कि मैं नहीं दूंगी। आपको पता नहीं शायद मैं वर्दी में हूँ। भाई असली बात तो ये, औरतों से जितना बच के रहा जाए उतना बढ़िया, सीधी सी बात है। और हर आदमी यही सोचता है कि यार 50-100 रुपए की बात है। कई बार हमसे भी कोई बात हो जाती है, हमारे साथ भी ऐसी जिद बहस हो जाती है, तो हम तो अड़ते नहीं है भाई। ठीक भाई, तुझे जहाँ उतरना उतर जा भाई, सही सीधी सी बात। हटने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये 1000 एलिगेशन लगा देते हैं आदमी के ऊपर, और इनका साथी 1000 हो जाएंगे ना, आदमी का साथी एक भी नहीं होगा। खुद हमारे रोडवेज वाले ही छोड़ के भाग जाएंगे हमें। तो आपको डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। इनकी यदि इन कनेक्टर भाई साहब की जगह आप होते तो आप क्या करते? हम तो उससे ये कहते थे भाई तू बैठी रहे भाई, हमारी तरफ से तो कहीं जा भाई, हम तो जेब से भुगत देंगे। हाँ जी, हम तो जेब से भुगत लेंगे। हम तो 50 की जगह 500 की अपनी पर्ची कटवा लेंगे भाई, तू जा यहाँ से भाई। सीधी बात। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जावेद हुसैन। जावेद हुसैन जी, कहाँ से? हरियाणा से आप? हरियाणा रोडवेज से। हरियाणा रोडवेज से। आपको क्या लगता है, आप हरियाणा के साथ नहीं है कि बिल्कुल लेडीज के साथ नहीं है? जब कोई टिकट नहीं लेगा तो मैं देख, हम तो उसके साथ नहीं है। देखो हम तो स्टाफ के साथ हैं। स्टाफ के साथ। तो कहीं ना कहीं दो आदमियों के झगड़े में तीसरा जबरदस्ती, जिसका कोई गुनाह नहीं था, जो ड्राइवर बेचारा दिन रात मेहनत करता है सवारियों को पहुंचाने में, सवारी भी उसमें परेशान रही और ड्राइवर भी परेशान रहा और कहीं ना कहीं कंडक्टर भी परेशान रहे सभी, क्योंकि एक से बहस थी। एक से पर्सनली किसी से यदि आप करते कुछ भी तो ज़्यादा ठीक रहता। आपने पूरे राज्य को टारगेट बनाया, कहाँ तक ठीक था? ये कहीं तक भी ठीक नहीं था, ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है सर जी। हाँ, उसको टिकट लेनी चाहिए। टिकट का काम है हरियाणा रोड नहीं है वो। पुलिस वाले भी अपने ही हैं, स्टाफ के यहाँ बेस्ट स्टाफ के, और कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, उसकी भावना को एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे रोडवेज वाला हो। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा ही कुछ पावर होता है पुलिस की वजह से, वैसे भी तो वो लोग ऐसी हरकत कर देते हैं, बाकी सब ऐसे नहीं होते। कहीं ना कहीं पावर का ही शिकार हुए हैं सब। बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस वाला हमेशा अपनी पावर था कि अपनी पावर में है, हम टिकट नहीं लेंगे। और ये इस राजस्थान हरियाणा की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस में आप दिल्ली पुलिस वाले से मार दो, वो दिल्ली पुलिस में वो भी चालान कर देगा बस का। दिल्ली पुलिस वाले कर देते हैं। हमारे कई चालान हुए, हमारे खुद के कई चालान हुए, और हमने अपनी जेब से उनको पे किया। यानी जेब से पे करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, जेब से, क्योंकि सरकार भी ये मानती है कि भाई तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, चालान अपनी ड्राइवर की लापरवाही। हाँ भाई तुम्हारी गलती है, तुम भुगतोगे इसको। जबकि कंडक्टर किराया लेता है उनसे, सवारी से। भाई ड्राइवर का कोई दोस्त ना, ड्राइवर के लेके तो चाहे कोई दे या मत दे, बिल्कुल हमें क्या मतलब, वो ड्यूटी उसकी है किराया उगाने की, हमारी नहीं है। लेकिन मार पड़ती है ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते वो कंडक्टर का, तो गाड़ी को बंद कर देंगे या उसका चालान कर देंगे। कंडक्टर के लेकर चाहे गाड़ी बंद हो जाए, गाड़ी जब जहाँ बंद होगी वो बंद करवा के वो तो अपने डिपो में आ जाएगा छोड़ के गाड़ी को, ड्राइवर पड़ा रहे अपने वहाँ पे भुगत अपने। ऐसा